हो। तो भक्ति ने ज्ञान और वैराग्य कथा को श्रवण किया और निष्काम भक्ति को प्राप्त किया। भक्ति दो प्रकार से होती है, सकाम और निष्काम। राधे राधे। राधे 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 जी। मैं वही सोच रहा था काफी देर किया। पहले तो आप लोग ये बताइए मुझे, अच्छा क्या तो संख्या बहुत कम है, गांव इतना ही है क्या? 10 घर हैं, ये तो यहां से यहां तक हो जाएंगे 10। तो यही आ रहे ना जी, बस आने वाले भी यही हैं बस। मेरे हिसाब से राधे श्याम जी के इधर से आके इधर आगे कोई नहीं आता गांव में। या आप लोगों के साथ झगड़ा हो गया। गांव में होता है ना कि भी एक गली से मैं उस गली में नहीं जाऊंगी, मैं ये। नारद जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य ने श्रवण किया। पहली बार कथा को श्रवण किया था, पहली बार कथा सुनाई गई थी भक्ति को, और द्वितीय बार कथा सुनी थी धुंधकारी। धुंधकारी एक महान प्रेत हुए हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के पंडित थे, प्रकांड पंडित, विद्वान, मातृ पितृ भक्त। पत्नी थी धुंधली देवी, आचार विचार से बिल्कुल विपरीत। जब तक किसी के घर में झगड़ा ना करवा ले तब तक खाना भी नहीं खाती थी, ऐसा स्वभाव था। वो जो पंडित जी थे उनका स्वभाव धार्मिक प्रवृत्ति का, लेकिन पत्नी कैसी भी हो फिर भी वो प्रसन्न रहते थे, कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन आत्मदेव जी को भी एक दुख था, तो एक संतान का। संतान नहीं थी, घर में किलकारियां नहीं गूंजती थी। घर में आते तो घर काटने को दौड़ता। इतने विवाह को साल हो गए थे, विवाह गुजर चुका था, लेकिन संतान नहीं मिली। घर में वृक्ष लगाया, गाय को लेकर आए, उसे भी बछड़ा नहीं हुआ, बछड़ी नहीं हुई, उस वृक्ष को फल प्राप्त नहीं हुआ। अपने जीवन का दाह संस्कार करने के उद्देश्य से वन को चल दी कि मैं जीवन को ही त्याग देता हूं जो एक संतान नहीं दे पाता, एक संतान नहीं दे सकता। जीवन को त्याग देने के उद्देश्य से ही जब वो जाने लगे, वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे, सोचने लगे, विचारने लगे, विलाप करने लगे, तो उसी समय एक संत का आगमन हुआ। संत ने रोने का कारण पूछा तो आत्मदेव जी ने कहा कि मेरी संतान नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है। और मैंने सुना है जब किसी के जीवन में कोई संत आ जाते हैं, अगर वो अपनी कृपा दृष्टि एक नजर भी डाल दे तो उसके जीवन में उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। आप मेरी मनोकामना, मेरी इच्छा पूरी कीजिए, मुझे बस एक संतान दीजिए, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं मांगता। जब राजा दशरथ को भी पुत्र नहीं हुए थे तब उसने भी, उसके जीवन में भी संत आए, गुरु वशिष्ठ आए, यज्ञ किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो उसे भी 4-4 पुत्र मिले। लेकिन मुझे तो एक ही चाहिए, कुछ ऐसी कृपा करो। तब संत ने कहा महाराज आप संतान लेकर क्या करेंगे? जब आप अपना खुद का कल्याण स्वयं से कर सकते हैं तो संतान आपका क्या करेगी? बोले संतान पितृदान करेगी, पिंडदान करेगी, मरने के बाद पानी देगी, अन्न देगी। बोले एक बार उनसे तो जाकर पूछो जिनके मरने के बाद भी प्रेत योनि में है, उनको देव योनि कब प्राप्त होती है? जब उनको ठीक ठाक से खाना वगैरह मिलता रहे, जब उन्होंने अच्छे कार्य किए हों, और अगर वो ना कर पाए हों, उनकी संतान अगर उनके नाम से कर दे तो वो देव योनि में चले जाते हैं। लेकिन जब उनकी संतान भी उनके लिए समर्थ कार्य नहीं कर पाती तो प्रेत योनि में भटकते रहते इधर उधर, उनको ना तो मुक्ति मिलती ना मोक्ष मिलता। वो आशीर्वाद की जगह क्या देंगे? प्रताड़ना देंगे। और यही हमारे दुख का कारण होता है, जिसे पितृदोष कहा जाता है। जब तुम खुद का कल्याण जीते जी इस धर्म के कार्य पर इसके अनुगामी होकर कर सकते हो तो फिर मरने पर किसका इंतजार कर रहे हो? तुम स्वयं करो। बोले मुझे ये बातें समझ में नहीं आती, ज्ञान की बातें मैं समझना नहीं चाहता, क्योंकि एक संतान का भूत सवार था कि जैसे तैसे करो बस मुझे संतान दो। संत ने फल दिया, कहा जा अपनी पत्नी को खिला देना।
मैंने जितने सालों तक 1000 वर्षों तक जो तपस्या की है, उस तपस्या का फल इस फल में है। जो इसे खाएगा उसे बड़ा ही तेजस्वी पुत्र पैदा होगा। फल लेकर गए, अपनी पत्नी को दिया, कहा कि ये फल खा लेना, गर्भवती हो जाओगी और 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र, विद्वान पुत्र पैदा हुआ। पत्नी ने सोचा कि कहां फल खाने से भी पुत्र होता है, कि फल खाने पर मैं गर्भवती हो जाऊंगी। अब महिलाओं की यह स्वभाव होता है कि जब एक बात उसको बता दें कि ऐसा होने लगता है तो हम बातों का ताना बाना बुनने लगते, जाल बुन लेते हैं अपने दिमाग में कि इसके खाने पर क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये मुझे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। 100 बार सोचेगी, 100 बार विचार करेगी। और सच मानिए तो गलत विचार सबसे पहले आएंगे, अच्छे विचार बाद में लाइन में लगेंगे। वैसे ही धुंधली देवी के साथ सोचा कि मान लो अगर मैंने ये फल खा भी लिया, 9 महीने तक गर्भवती हो गई, तो उस इतने बड़े पेट को लेकर घूमो, मैं बाजार कैसे जाऊंगी, मैं नगर में कैसे भ्रमण करूंगी, कोई क्या कहेगा, मेरी जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाएगी। और 9 महीने बाद जब बच्चे को जन्म दूंगी, और मैंने सुना है कि माता सिर पर कफन रखकर बच्चे को जन्म देती है, मैं नहीं खाऊंगा। और मान लो कभी घर में आग लग गई, सब तो भाग जाएंगे, मैं रह जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। और मान लो प्रसव पीड़ा में ही मेरी मृत्यु हो गई, तो इस धन का क्या होगा जो इतना कमाया है, इस गहनों का क्या होगा जो आज तक मैंने अभी पहनकर भी नहीं देखी। वैसा ताना बाना उन बातों का बुना कि धुंधली देवी उसी समय उसकी बहन का आना हुआ। कहा तो क्या सोच रही है, और यही सोच रही हूँ, पता नहीं कहाँ से फल उठा लाए और कह रहे हैं कि इसको खाने से संतान मिलेगी। बोले देख, तेरे पास धन की कमी नहीं है, मेरे पास संतान की कमी नहीं है, मैं 1 महीने के गर्भ से 9 महीने बाद मैं तुझे ये पुत्र दे दूंगी और तू मुझे बदले में धन दे दे। बोले ठीक है, इस फल का क्या करूं? अरे तेरी ये गाय भी तो बांझ है, जो होगा इसको होगा, तू इसकी टोकरी में डाल। धुंधली देवी ने वही तेज पूर्ण फल गाय की टोकरी में डाल दिया। 9 महीने बाद धुंधली देवी अपनी बहन के घर से एक पुत्र को लेकर आई, और उसके 2 महीने बाद ही गाय को भी एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। आज आत्मदेव जी फूले नहीं समाये, खुशी से झूम रही हैं, पूरे नगर में डंके बजवा दिए। आज ब्राह्मण के घर 1 नहीं 2-2 पुत्र हुए। खुशी का कोई अंत नहीं। बड़े बड़े अन्न दान दिए गए, सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया कि आओ तुम्हें दान पुण्य करेंगे। जो आज द्वार पर मांगने आएगा उसको वो सब कुछ दिया जाएगा।